जागीरदार घराने में नीरज की काबिलियत और हैसियत इतनी ही थी कि वो उनके सबसे वफादार, सबसे नजदीकी और सबसे पुराने अकाउंटेंट का बेटा था। अपने माता पिता को एक हादसे में खोने के बाद जागीरदार परिवार ने ही उसे अपने बच्चों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। इसके बावजूद नीरज अपनी हैसियत कभी नहीं भूला कि वो घर के एक मुलाजिम का बेटा है। तो उसी तरह से जागीरदार परिवार ने कभी उसे ये याद नहीं होने दिया कि वो इस परिवार के बाकी बच्चों से अलग है। बस अपनी ही औलाद की तरह बिना किसी उद्देश्य से एक बेटे की तरह परवरिश की, बदले में कभी कोई उम्मीद नहीं की। कुछ भी कहिए दादा साहब, नीरज आपकी इज्जत बहुत करता है। एक आवाज लगाते ही हाजिर हो जाता है। ये लो। अरे नहीं अंकल, थैंक्स। अरे ले लो, अब तुम बड़े हो चुके हो, शर्मा मत। नहीं अंकल, आई डोंट ड्रिंक। आप लोग लीजिए ना, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूँ। ले लो बेटा, तुम रहने दो ना पंकज, ना बोल रहा है तो जिद मत करो। तुम सॉफ्ट ड्रिंक लोगे ना बेटा? जी मैं लाके बड़े पापा, मैं लेता हूँ ना। बैठो बैठो। लो बेटा। थैंक्स। वैसे आप लोगों ने मुझे इतनी रात को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वैसे चिंता वाली कोई बात नहीं है। फिर ठीक है। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई। आप लोगों ने यहाँ इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? क्योंकि बेटा मैं तुमसे जो बात करने वाला हूं वो शायद रोशनी में करने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा मैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं बड़े पापा। नीरज बेटा, तुम जागीरदार परिवार के लिए क्या कर सकते हो? जी देखो बेटा, सोच समझ के बेझिझक होकर बोलो। बड़े पापा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे सोचने या झिझकने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं जानता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब मैं तुमसे अपने मन की बात कह सकता हूँ। दरअसल बेटा, आज हम तुमसे एक बहुत बड़ी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। पर यह मदद हम तुमसे इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हमने तुम्हें पाला पोसा है, तुम पर कोई एहसान किया है और हम उस एहसान का बदला चुकाने कह रहे हैं तुमसे। नहीं बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम कल भी मेरे लिए बेटे की तरह थे और हमेशा रहोगे। आज हम तुमसे जो मांगने वाले हैं उसके लिए तुम साफ साफ मना भी कर सकते हो बेटा। तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और तुम अगर मना भी करोगे ना तो मैं उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हारे प्रति मेरा या इस घर में किसी दूसरे का नजरिया बदलेगा। हम सबके दिलों में तुम्हारे लिए जो प्यार है वही बना रहे। बड़े पापा, बात क्या है? आप इतना सोच क्यों रहे हैं? आप मुझे बताइए कि काम क्या है। मैंने कहा ना, मैं इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। नीरज,
बस बस बस, ये लो जूस पियो। आज अगर तुम दोनों ने स्कूल में फिर से कोई शैतानी की ना, तो कल मम्मा तुम दोनों को स्कूल छोड़ने नहीं जाएंगी। जाना तुम दोनों अपने आप। मम्मी कल तो संडे है, कल तो छुट्टी। और तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? अगले पेरेंट्स मीटिंग में तुम ही जाओगे। जब सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा ना, तब मैं देखूंगी कि हंसी कैसे आती है। पता नहीं कहां से इनको आती है इतनी बदमाशी। कभी दूसरे बच्चों के टिफिन चुरा कर खाना खा लेते, कभी उनको सीटी बजाना तक सिखा देते, टीचर्स के कार्टून बना देते। और कल तो इन लोगों ने हद ही कर दी। आदि, आई एम टॉकिंग टू यू। पता है दोनों ने कल क्या किया? अपनी क्लास में किसी बच्ची के बाल पे च्युइंगम चिपका दिया। बेचारी, उसके पूरे बाल काटने पड़े। क्या नाम था वो बच्ची का? मिसेस शर्मा की बेटी गुंजन। गुंजन नहीं है, गंजी गुंजन है, ये उसका नया नाम है। दोनों रेडी हो गए हो ना? जाओ अंदर जाके स्कूल बैग लेकर आओ। जाओ। ये बदमाश हो गए, कुछ भी बोलते रहते। ठीक है, ये अभी से भी नहीं शुरू कर दी तुमने? सब ठीक तो है? हाँ भाई साहब, सब कुछ ठीक है। आप लोगों का लाडला नीरज जो वापस आ गया, इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या ठीक हो सकता है। भाई नीरज से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों? वो हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। फैमिली खून के रिश्तों से बनती है भाई साहब। वो लड़का सिर्फ हमारे नौकर का बेटा है, जिसे हमारे परिवार ने पाल पोस के बड़ा किया है। बस फैमिली का हिस्सा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती भाई साहब, एक नौकर का बेटा जागीरदार फैमिली की बराबरी कैसे कर सकता है? हमारे बराबर में बैठ कैसे सकता है? हमारे खानदान के मामलों में दखल कैसे दे सकता है? जब तक कलकत्ता में था सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं कह रहा हूं भाई साहब आपसे, लड़के को यहां बुलवा के आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, नीरज एक अच्छा लड़का है, हमारी परवाह करता है, हमारी इज्जत करता है, और उसे सहारा देकर हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ी है उसने हमारा साथ दिया है, और आगे भी वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई साहब, आप भी यही है, मैं भी यहीं पे हूं। देखते हैं कि कितने दिन आपका भरोसा टिकता है और कब तक उस लड़के की वफादारी टिकती है। नीरज, नीरज, अरे दरवाजा तो खुला ही है। नीरज, तुम यही हो ना? नीरज, नीरज तुम यही हो ना? नीरज, तुम यही हो? फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना? देखना, तुम्हारी शिकायत करूंगी मैं पापा से। नीरज, इतनी जल्दी भूल गए कि तुम्हारा कमरा मेरे बगल में क्यों शिफ्ट करवाया था? क्या बात है नीरज, नाराज हो मुझसे? और मैं सोच रही थी कि तुम मुझे हॉल तक लेकर जाओगे। देखो ना, युवराज भी घर पर नहीं है, मैं अकेले बहुत बोर हो रही थी। प्लीज मुझे हॉल तक लेकर चलो ना। नहीं संध्या, मुझे आज को जरूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा।
यहाँ बैठो, मैं किसी को भेजता हूँ। ये नीरज को आज क्या हो गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? प्रिया, संध्या को बाहर लेकर जाओ। चलिए भाभी। अरे बच्चों कूदो मत, आराम से। चलो चलो गाड़ी में चलो। चल जल्दी 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 जल्दी। मम्मी हम घर जाके क्रिकेट खेलेंगे, है ना आर्यन? हाँ। हम घर नहीं जा रहे हैं, हम सविता मासी के घर जा रहे हैं। सैटरडे संडे वही मनाएंगे। हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। वहाँ जाके कोई शैतानी मत करना, ओके? मासी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। पता है जब मम्मा छोटी थी और कोई शैतानी करती थी ना, मासी खूब डांटती थी। इसीलिए नो नॉटी नॉटी, ओके? मम्मी हम बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, हम क्रिकेट खेल के उनके शीशे भी तोड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों शीशे तोड़ने वाले थे, हाँ? मम्मी जब हम क्रिकेट खेलते तभी तो शीशे अपने आप ही टूट जाते। चुपचाप बैठो। मम्मी जब आप छोटी थी तभी आप कौन सी बदमाशी करते थे? मैं पड़ोसियों के घर से जाकर कच्ची आम मोहन, ये लो पकड़ो जल्दी। अरे मोहन ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था पकड़ो, पकड़ लिया। मोहन आप भी सुबह सुबह मजाक सोच रहे हो आपको? ये मजाक नहीं है, प्यार है। पर ये टाइम प्यार का नहीं, चाय का है। पकड़िए जल्दी, नहीं तो चाय गिर जाएगी। गिरने दो। मोहन घर में सब लोग हैं, होने दो। कोई आ जाएगा। आने दो। अगर कुछ ना कहो। ताई का फोन। क्या है यार, कभी मेरी आई बीच में आ जाती है और कभी इसकी ताई। हाँ ताई बोलो। ताई नहीं, साक्षी बोल रही हूँ। अरे साक्षी दी, आप वहाँ कब पहुँचे? सिर्फ मैं ही नहीं, श्रद्धा भी है यहाँ। कल ही पहुँच गए थे हम लोग। सुनना, जरा मोहन से बात करके देख, अगर पॉसिबल है तो तुम दोनों भी मुंबई आ जाओ। हाँ, वो मोहन कल ऑफिस के काम से मुंबई आ रहे हैं। सब घर वालों से पूछकर मैं भी आ जाऊंगी। दी, वहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है श्रेया, यहाँ सब कुछ ठीक है। दरअसल श्रद्धा और मैं यहाँ थे तो ताई कह रही थी सभी लोग यहाँ होते तो अच्छा रहता। और वो बाबा के घर को लेके भी बात करनी थी। वो घर कब तक यूं ही सुना पड़ा रहेगा, तो कोशिश करो आने की, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। क्या हो गया नीरज को? पहले कभी ऐसा अजीब बर्ताव नहीं किया। जरूर कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही है, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है?
अरे संध्या, सविता ताई का फोन है, वो हमें मुंबई बुला रही है। ये लो बात करो। हेलो ताई, कशी आहेस? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम ठीक। अच्छा सुनो, साक्षी और श्रद्धा यहाँ आए हुए। एक मिनट। हाँ हेलो संध्या। हाय साक्षी दी, कैसी हैं आप? हम सब मजे में हैं। सुन, श्रद्धा और मैं तो यहाँ आ गए ताई के पास। अब श्रेया को भी हमने फोन करके बुला लिया है मुंबई। तू अब जल्द से जल्द युवराज के साथ मुंबई आने की तैयारी कर ले। सब लोग साथ में होंगे तो बहुत मजा आएगा। आएगी ना तू? दी वो एक बार इनसे पूछ लूं तो ये हाँ कह देंगे तो जरूर आ जाऊंगी। ओफो, अपने पति की आज्ञाकारी पत्नी। तेरे उनसे हमने पूछ लिया है और तेरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बातें बनाना बंद कर और जल्द से जल्द अगली फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जा। ठीक है? ठीक है दी, बाय। अपने उनसे पूछना पड़ेगा। खुश? अब चलो मॉम डैड को बोलते हैं मुंबई जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि नहीं कि उस लड़के के भरोसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया ना, और आप सब देख लीजिएगा वो जवाब देगा भी नहीं। डीके, इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नीरज को सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो देना ही होगा, क्योंकि हमने जो बात उससे कही है वो कोई छोटी बात नहीं है। उसने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी कि हम उससे ऐसी कोई उम्मीद रख सकते हैं। आई एम श्योर कि वो मान जाएगा। बस हमें उसे थोड़ा सा आई एम श्योर कि वो मान जाएगा। बस हमें उसे थोड़ा सा संध्या बेटा, कहाँ थे तुम? यही थी मम्मी जी। चलो अच्छा हुआ कि तुम यहीं थे। अगर बाहर गए होते तो मैं जरूर कहती अपनी नजर उतरवा लो। मम्मी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो। वो ताई का फोन आया था, तो वो चाहती हैं कि 2-3 दिनों के लिए युवराज और मैं मुंबई चले जाएं। अगर आप इजाजत दें तो हम। अरे बेटा, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? अपने घर जा रही हो, अपनी बहन के यहाँ जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। और शादी के बाद तुम दोनों पहली बार बाहर जा रहे हो। आई एम श्योर हम सबको अच्छा लगेगा। हम जल्दी लौट आएंगे डैड। हाँ? कोई दिक्कत नहीं बेटा, जाओ तुम लोग। नीरज, नीरज, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं हो। अभी अभी रामू काका से पूछ कर आ रही हूँ। शायद तुम अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो और मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहते। खैर, मैं तुमसे बस इतना कहने आई थी कि 2-3 दिन के लिए युवराज और मैं मुंबई जा रहे हैं। ताई का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है हमें। मैं सोच रही थी कि अगर तुम भी हमारे साथ चलते तो अच्छा रहता। तुम्हारा मन भी बहल जाता और तुम वहां सबसे मिल लेते। नीरज, नीरज, क्या बात है? तुम जवाब क्यों नहीं देते?
नीरज, नीरज, नीरज क्या बात है? तुम नाराज हो मुझसे? ऐसा क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम मुझे बताओ। ऐसे प्लीज मुझे अवॉइड मत करो। अच्छा ठीक है, अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लग गया हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। संध्या, 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 टिकट्स आ गए हैं। हम कल सुबह की फ्लाइट से निकल रहे हैं। खुश? युवराज वो ये क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन ये नीरज को पता नहीं क्या हो गया। देखो ना, मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कब से यूं ही चुपचाप खड़ा है। पर ये नीरज यहाँ कहाँ है? क्यों? यही तो है वो। कोई तो नहीं है यहाँ संध्या। कम, लेट्स गो। अभी तो पैकिंग भी शुरू नहीं की हमने, बहुत सारा काम बाकी है। और तुम प्लीज हाँ, बिना बताए कहीं मत जाया करो। ओके, कम, लेट्स गो। ऐसा होता है जिन्होंने हमें निस्वार्थ बिना कुछ उम्मीद किए सब कुछ दिया हो। अगर वो कभी हमारे पास कुछ मांगे तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते, फिर चाहे वो अपनी जान क्यों ना देनी हो।